परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं। वह भी आत्मा है, वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है पार ब्रह्म में रहने वाला। देखने में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है। भले आत्मा का रूप और परमात्मा का रूप साइज एक है, रूप एक है, लेकिन आत्मा आत्मा है और परमात्मा परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा सदा ही पार ब्रह्म में रहने वाला है और हम आत्माएं कर्म क्षेत्र पर अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं। यह फर्क है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुम आत्माएं जैसी आती हो वैसे मैं नहीं आता। हम आत्माएं क्या है, गर्भ धारण करती हैं, लेकिन परमात्मा गर्भ धारण नहीं करते। परमात्मा डायरेक्ट सृष्टि पर आकर अपना परिचय देते हैं। तो बाबा कहते यह बातें कोई बाहर का समझ न सके, बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? वह तो स्वर्ग में था, तो क्या नरक में आकर राजयोग सिखाया? राजयोग सिखाया तो फिर नरक क्यों आया? राजयोग से तो राजाओं का राजा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो? ऐसे तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि जो देह से न्यारा है वही कह सकता है। तो देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा, और कहाँ मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया, बच्चे में और वृद्ध तन में कितना फर्क हो गया। तो इस एक जो भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो आत्मा अपना शरीर भी नहीं है, क्योंकि हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, और परमात्मा का तो अपना शरीर भी नहीं है। वह भी कुछ समय के लिए लोन पर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। न मुझे शरीर है और न मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है, क्योंकि पहले नाम साधारण था, दादा लेखराज, लेकिन क्या बाबा ने क्या नाम रखा? ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के मुख कमल से ही सारी सृष्टि रची जाती है। तो बाबा कहते हैं इनका नाम रखा ब्रह्मा। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? क्योंकि परमात्मा जन्म मरण रहित है, वह जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है, तो इसलिए उनकी दुर्गति भी नहीं होती। सद्गति भी आत्मा की होती है और दुर्गति भी आत्मा की ही होती है शरीर के द्वारा। तो आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सद्गति होती। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की हैं, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएं? अगर इस पर मंथन ही नहीं करेंगे तो कैसे समझा सकेंगे? अपने आप को ही विश्वास नहीं होगा तो सभी को अथॉरिटी से सुना नहीं सकते। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसी दुस्तर माया है कि आगे ही नहीं बढ़ने देती है, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है। तो दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है, फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अटोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते माया गिरा देती है। जैसे बाबा घड़ी घड़ी खड़ा करेंगे वैसे ही माया घड़ी घड़ी गिरा देती है बहाने से। कभी कोई बहाना मारेंगे, कभी कोई बहाना, कभी गर्म पानी नहीं मिला।
तो बाप कहते कभी हार नहीं खानी है, माया कितना भी गिराए। बाबा कहते हैं भले गिर जाओ, गिर के फिर खड़े हो जाओ, फिर दौड़ी लगाओ। तो कल्प कल्प ऐसे होता है, कोई नई बात नहीं, माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। तो बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो, तो सदा सेफ रहेंगे। माया गिराएंगे नहीं, गिरेंगे भी तो खड़े हो जाएंगे। तो इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं है, हिंसा वाला चक्र नहीं, लेकिन यह क्या करना है, स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्युलोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास और वह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी है, धारण करनी चाहिए, समझना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। तो कितना अंतर है, जब सतयुग होता है और त्रेता आता है तो कुछ कलाएं कम हो जाती हैं, फर्क पड़ जाता है। तो कोई कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है, यह काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बने, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह अक्सर नहीं बोलते, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन कभी होता ही नहीं, क्योंकि जब